इसको नरेंद्र मोदी का परदादा नहीं छीन। मोदी की नालायकी की चर्चा पूरे देश में है। मैंने खुद मोदी से कहा है कि आपको अब इस्तीफा देकर दोबारा चाय बेचनी चाहिए। मोदी को खुद गौतम अडानी से फंडिंग मिलता है। नरेंद्र मोदी का सारा जो चुनावी खर्च है गौतम अडानी जैसे थर्ड क्लास के पूंजीपति बहुत पॉपुलर है। मैं खुद उनके गीत देखता हूँ और बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ मैं उनका। और कुछ साल पहले उनका गीत बहुत पॉपुलर हुआ था। ये बड़े-बड़े माफिया को तो टच करने की औकात पुलिस में है नहीं। राजा भैया के घर पर तो जाने की औकात पुलिस में है नहीं। तो नेहा सिंह राठौर के घर भी किम जोंग उन का लगता है चेला बन के घूम रहा है। लेकिन पूरा देश जो है वो आज नेहा सिंह राठौर के साथ नमस्कार है। दोस्तों, मैं हूं सनी संतोष। दोस्तों, पिछले दिनों कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकवादी घटना हुआ। इन्हीं आतंकवादी घटना को लेकर जो हमारे लोकप्रिय गायिका हैं नेहा सिंह राठौर को जो बीजेपी के लोग या कुछ लोग जो ऐसे हैं जो उनको बोल रहे पाकिस्तानी हैं, आतंकवादी है, देशद्रोही है, इन्हीं तमाम मुद्दों पर हमारे साथ जुड़े हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास सर। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि नेहा सिंह राठौर को इस तरह से भारतीय लोग ही उनको क्यों बोल रहे हैं। सर नमस्कार। सर जी नमस्ते। जो लोकप्रिय गायिका है नेहा सिंह राठौर को हमारे ही देश के लोगों द्वारा उनको बोला जा रहा है कि ये देशद्रोही हैं, कैसे ऐसे देख रहे ये हैं? बिल्कुल गलत बात है, बकवास है। नेहा सिंह राठौर हिंदुस्तान की एक बहादुर बेटी है। वो आज के ज़माने की झांसी की रानी है और उसने बहुत बहादुरी से सत्ता से सवाल उठाए हैं। मैं दर्शकों को बताऊं, नेहा सिंह राठौर बिहार की ही रहने वाली है, कैमूर जिला की है। उसने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और बहुत प्रतिभाशाली महिला है। ये खुद गीत लिखती है, उसके धुन बनाती है, गाती है। और एक बहुत बड़ा काम इसने ये क्या किया है कि भोजपुरी भाषा को उसका सम्मान वापस लौटाया है। बिल्कुल सर। नहीं तो भोजपुरी गीत संगीत में बहुत ज़्यादा फुहड़ता आ गई थी, अश्लीलता आ गई थी। कोई रिमोट से लहंगा उठा रहा था तो कोई चोलिया का हुक खोल रहा था। तो पूरी जो भोजपुरी भाषा थी वो लहंगा, चोली और इसी में सिमट गई थी। लेकिन नेहा सिंह राठौर ने भोजपुरी को एक प्रतिरोध की भाषा बनाया और उसके गीत में जन सरोकार के मुद्दे उठाए गए, अशिक्षा, बेरोज़गारी, महंगाई, इन सब मुद्दों पर उसने गीत गाया और सोशल मीडिया पर बहुत पॉपुलर है। मैं खुद उनके गीत देखता हूँ और बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ मैं उनका। और कुछ साल पहले उनका गीत बहुत पॉपुलर हुआ था यूपी में काबा। यूपी में जो मुख्यमंत्री है ढोंगी आदित्यनाथ, उस पर उन्होंने सवाल उठाए थे और उसके बाद आदित्यनाथ ऐसा बौखला गया था कि उसने 2 जीप पर पुलिस भर के इसको नोटिस भेजा था। मतलब ऐसा लगा था कि 2 जीप पर पुलिस गई हो, ऐसा लगा कि बहुत खूंखार कोई आतंकी के घर पुलिस गई हो। यूपी में बड़े-बड़े माफिया को तो टच करने की औकात पुलिस में है नहीं। राजा भैया के घर पर तो जाने की औकात पुलिस में है नहीं। तो नेहा सिंह राठौर के घर पुलिस पहुँच गई और उसके बाद इसके जो पति हैं, हिमांशु सिंह नाम है, वो उस समय दृष्टि आईएएस में काम करते थे। तो दृष्टि आईएएस ने भी उनको नौकरी से निकाल दिया आदित्यनाथ को मक्खन लगाने के लिए। लेकिन इसके बावजूद ये लोग डटे हुए हैं मैदान में। और अभी जो है मामला कि पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है 5-6 रोज़ पहले, 28 लोग उसमें बेगुनाह मारे गए हैं। उसके बाद नरेंद्र मोदी की नालायकी की चर्चा पूरे देश में है। मैंने खुद मोदी से कहा है कि आपको अब इस्तीफ़ा देकर दोबारा चाय बेचनी चाहिए। आप नकारा साबित हो गए हैं। अब इसी पर नेहा सिंह राठौर ने भी वीडियो बनाया तो उस पर एफआईआर हो गया है। लखनऊ में 11 धाराओं में एफआईआर हो गया है। तो ये सब आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, नरेंद्र मोदी को मैं बताता हूँ कि ये देश संविधान से चलेगा। ये भारतवर्ष का पवित्र संविधान है, बाबा साहेब का लिखा संविधान। और ये संविधान हर भारतीय नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। संविधान में धारा 19 है, आर्टिकल 19 है, जो देश के प्रत्येक नागरिक को अपने विचार रखने की आज़ादी देता है और ये मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। इसको नरेंद्र मोदी का परदादा नहीं छीन सकता है। तो जो भी नेहा सिंह राठौर ने कहा है वो धारा 19 के तहत उन्होंने अपनी बात कही है। तो उस पर एफआईआर जो करना है ये बिल्कुल सरासर गलत है। और लगता है कि मोदी और उसका जो गिरोह है वो इस देश को उत्तर कोरिया बनाना चाह रहा है। एक देश है उत्तर कोरिया, वहाँ एक पगला तानाशाह है किम जोंग उन। तो ऐसे ही वो पागलपंथी करता रहता है। एक बार एक मीटिंग में उसका फूफा को झपकी आ गई तो उसने फूफा को मरवा दिया कि आपको झपकी काहे आ गई। तो मोदी किम जोंग उन का लगता है चेला बन के घूम रहा है। लेकिन पूरा देश जो है वो आज नेहा सिंह राठौर के साथ है। आज सुबह में मैंने भी नेहा सिंह के पति से बात की है फ़ोन पर, हिमांशु सिंह से। मैंने कहा कि जो आर्थिक मदद आपको चाहिए, जो नैतिक समर्थन चाहिए वो सब मैं आपको देता हूँ और हम लोग सब नेहा सिंह राठौर के साथ हैं। जी सर, नेहा सिंह राठौर पर आरोप लग रहा है कि उनको विदेश से फंडिंग मिलता है। ये तो बकवास वाला आरोप है। नरेंद्र मोदी को खुद गौतम अडानी से फंडिंग मिलता है। नरेंद्र मोदी का सारा जो चुनावी खर्च है गौतम अडानी जैसे थर्ड क्लास के पूंजीपति उठाते हैं। ये तो आरोप आप किसी पर लगा सकते हैं। इसका क्या सबूत है कि उसको विदेश से फंडिंग मिलता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसने सत्ता से सवाल कर दिए तो विदेश से फंडिंग हो गया।